एक बात बताएं कि 400 सीट का आप लोगों ने नारा दिया है। 400 सीट में आपके लिए कौन सी जगह, कौन सा राज्य बेहतर दिख रहा है और कहाँ पर ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है? देखिए, जब आप चुनावी राजनीति में जाते हैं तो आप ये नहीं देखते कहाँ ऊबड़ खाबड़ है। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, हमने कभी ये देख के नहीं किया कि अच्छा पिच पे घास थोड़ा ज़्यादा तो अच्छा यार बैटिंग मत करो, या कोई मिट्टी जल्दी टूट जाएगी और टर्न ज़्यादा करेगा तो मत करो। खिलाड़ी वही है जो किसी भी फील्ड पे उम्दा प्रदर्शन करे, और हमारे पास तो नेतृत्व ऐसा है किसी भी फील्ड पे जाके चौका लगा लेंगे। और कितनी भी बंजर भूमि हो, हमने वहाँ कमल खिलाने का काम किया है। हरियाणा में हम 4 सीटें नहीं जीत पाते थे, दूसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत की भी बना ली, और महाराष्ट्र में हमने सरकार बनाई। त्रिपुरा में हम लोग 1 सीट नहीं जीत पाते थे, दूसरी बार सरकार बना दी। असम में हमने दूसरी बार सरकार बना दी। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में सरकार बना दी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो खट्टर जी को क्यों हटा दिया? आप मुझे बताइए, मनोहर लाल जी एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक भी चुनाव नहीं लड़े थे। जब उनको सीधा मुख्यमंत्री बनाया तो अब तो आपने मुझे पूछा नहीं भी मनोहर लाल जी को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, तब पार्टी का कार्यकर्ता थे, बने। हमने गुजरात की पूरी सरकार हटा दी, पूरे मंत्री मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र भाई को मुख्यमंत्री बना दिया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता कि येदियुरप्पा जी भी अपना इस्तीफा दे के चले जाए और कहें कि किसी को पार्टी मुख्यमंत्री बना ले। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, जो कार्यकर्ताओं के दम पे आगे चलती है। जहां एक स्वयं सेवक भी राज्य के मुख्यमंत्री से आज देश का प्रधानमंत्री बनता है, और उस समय बनता है जब कांग्रेस कहती थी, गाली अपशब्द सब कहा कि ये नीच है, ये पता नहीं क्या कहते थे, मौत का सौदागर है, चाय बेचने वाला है। लेकिन महान जनता देखिए, देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अच्छा, ये लोकतंत्र की ताकत है। अच्छा, ये बताइए, तुम आप लोगों ने 3, 5, 4 टाइम के और 5वीं बार जीत के आए। शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया आपने, वसुंधरा राजे को साइड में कर दिया। तो क्या सीनियर लीडर्स को आप लोग हटा रहे हैं क्या? धीरे धीरे उनको हटा के और नई लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं, तो बेचारे सीनियर लीडर्स कहाँ जाएंगे? मुझे एक बात बताइए, जब वसुंधरा जी आई थी तब शेखावत जी थे? बिल्कुल थे। तो उनको तो उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। नहीं, कब बनाया? मैं आपसे पूछता हूँ अनुराधा जी, देखिए मेरा वापस आपसे सवाल है। आप, मैं तो राजनीति में लेट आया, आप तो पत्रकारिता में बहुत समय से हैं। वाजपेयी जी के टाइम में आ गए थे। शेखावत जी तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री बने जब हमें पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनानी मुश्किल होती थी। अगर उस समय वसुंधरा जी को मौका मिला तब आप कहते थे कि नया चेहरा दिया है। आज अगर 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर शिवराज जी की जगह मोहन यादव जी को दिया जाता है तो आप कहते बीजेपी यादव को मुख्यमंत्री बना रही है। कल तक आप कहते थे यादव कभी बीजेपी में मुख्यमंत्री नहीं, यादव को नहीं। मेरा सवाल ये था कि शिवराज सिंह चौहान ने आपको 5वीं बार जिताया था। क्यों लिमिट करती है? मैं आपको पूरा उदाहरण देके बता रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि 5वीं बार आपको जिताया और तब हटा दिया। मैं यही पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने चुनाव किसके नाम पे लड़ा? हमने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा है। और पार्टी ने जब सोचा कि नए नेतृत्व को अवसर देना चाहिए तो वहाँ दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी जिसने 4 बार शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने प्यार दिया। आज उनके लिए एक नई भूमिका इंतजार करी। आपको क्या पता क्या क्या भूमिका होने वाली? आपने कभी सोचा था कि द्रौपदी मुर्मू जी एक पार्षद से एक विधायक बनेंगी और एक ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाली महिला आज भारत की राष्ट्रपति होंगी? ये कहां संभव था जी? आप कहते थे बीजेपी मुसलमान विरोधी है, लेकिन अटल जी की सरकार में एपीजे कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बीजेपी ने बनाया, लेकिन कांग्रेस ने रिपीट नहीं होने दिया। आपने तब तो नहीं कहा कांग्रेस मुसलमान विरोधी? आज की डेट में आप लोगों ने अभी तक जितने सीट्स डिक्लेयर हुए हैं उसमें तो कोई शायद मुस्लिम चेहरा है नहीं, बस एक है, केरल से। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते थे 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोबिंद सिंह कहलाऊं। अच्छा तो गुरु गोबिंद सिंह ने तो फिर 5 प्यारों को चखा भी था। 5 प्यारों में एक मैं भी, देखो 5वीं बार सांसद बनने वाला हूं हमीरपुर की जनता के आशीर्वाद में। देखिए आपने, क्योंकि गुरुओं की बात आई,
जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो करतारपुर के दूसरी तरफ देखिए आप, एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पे सिखों की बहुत श्रद्धा है। नेहरू जी ने वहीं छोड़ दिया था, लेकिन मोदी जी आए तो करतारपुर कॉरिडोर बनाया, दूरबीन लगा के हमारे सिख भाई बहन दर्शन करते थे, आज गुरुद्वारे जाके दर्शन करते हैं। हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, हमने बौद्ध सर्किट बनवाया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, दिव्य और भव्य महाकाल लोक, और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनवाया है। जी बिल्कुल। आपने लेकिन आपने अपने लिए 5वीं बार बात पूछी, मैंने सोचा मैं आपसे ये पूछ लूं। बस आधा सेकंड। हमने गुरुओं के बच्चे जिनका बलिदान हुआ, हमने वीरबाल दिवस भी उनके मनाया। ये पहले नहीं था। 450वां गुरु तेग बहादुर जी का जन्म दिवस, 550वां गुरु नानक देव जी का, ये हमने मनाए हैं जी, बड़े रूप में। देश में हर जाति धर्म संप्रदाय अपना धर्म को निभा सके, अपनी पूजा अर्चना कर सके, उसमें खुली छूट है। और सबका साथ सबका विकास किया। अब मोदी सरकार में अगर 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, और 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज, और 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज मिला, तो हमने ये नहीं देखा कौन सिख, कौन हिंदू, कौन ईसाई, कौन मुसलमान है, सबका साथ सबका विकास किया है। मुझे पता था मेरा आधा मिनट से पहले अनुराधा जी रोकेंगे, इसलिए मैंने 20 सेकंड में पूरा कर दिया। बचपन में रटा जाता था ना, पहाड़े बोलते थे ना रटने वाले, वो पहाड़े रटे हुए हैं इन्होंने। ये बताइए, अच्छा हमीरपुर की बात कर